नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर शहर के शिवाजी मैदान में एक सराहनीय और जनहितकारी पहल की शुरुआत हुई, जो न केवल ई रिक्शा यात्रियों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता देती है। ई रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने इस मुहिम की अगुवाई करते हुए सभी ई रिक्शा वाहनों पर एक विशेष स्टिकर प्रणाली लागू करवाई है, जिससे हर रिक्शा चालक की पहचान सुनिश्चित की जा सके। इस स्टिकर में ई रिक्शा चालक को दिया गया एक आसान नंबर अंकित रहेगा, जिससे यदि कोई यात्री अपना सामान ई रिक्शा में भूल जाते हैं, तो वो उस नंबर के आधार पर चालक की पहचान कर सामान वापस प्राप्त कर सकेंगे। ये व्यवस्था यात्रियों के खोए हुए सामान की वापसी को बेहद आसान बना देगी। राजकुमार गुप्ता ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी जिम्मेदारी है। ई रिक्शा चालक संघ ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी यात्री किसी परेशानी का सामना ना करे। पहल के माध्यम से हम मेदिनीनगर को एक जिम्मेदार और सुरक्षित यातायात व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ई रिक्शा पर उनका संपर्क नंबर भी अंकित रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर यात्री उनसे सीधे संपर्क कर सके। था उसी दिन मैंने एक ही चीज उन लोग से वादा किया था, मैं अध्यक्ष तभी बनूंगा जब हमारी बातों को आप लोग मानिएगा। इन लोगों ने बोला था कि आप जैसा बोलिए हम लोग मानेंगे, क्योंकि देखिए शहर आज हमारा बढ़ते जा रहा है, आबादी बढ़ते जा रही है, चौक चौराहा हमेशा जाम रह रहा है, मोहल्ले जाम रह रहे। हो क्या रहा था, कुछ दिन से जब मैं बना, कुछ मंथ पहले ही बना हूँ, तो कुछ लोगों की शिकायत आने लगा, किसी का मोबाइल छूट गया, किसी का पर्स छूट गया। तो जाहिर सी बात है संख्या बहुत ज़्यादा है, और कोई बायोडाटा आज तक ई रिक्शा का था नहीं। तो हमने बैठने के साथ एक ही चीज़ प्लान किया कि नहीं, सबसे पहले एक लोगो नंबर होना चाहिए। लोगो नंबर रहने से क्या होता है कि जैसे एक नंबर है, तो एक नंबर किनको है, तो मान लिया अशोक चंद्रवंशी को दिया हुआ है, उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उनका घर का एड्रेस लिखा हुआ है, प्लस दो चार उनका ब्लड ग्रुप भी रखे। क्योंकि इससे क्या होगा, ब्लड ग्रुप से कभी भी कोई रिक्शा भाई को भी किसी को एक्सीडेंट होता है, हमको तुरंत पता चल जाएगा इसका ब्लड ग्रुप क्या है। ऑन द स्पॉट ही वो काम हम करेंगे कि भाई उनको हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इतना ब्लड के हम जुगाड़ कर लें। ये एक बहुत दूर की सोच के साथ हम लोग चले। पहले इसके साथ भी अगर किसी भी आम व्यक्ति के साथ भी अगर दुर्घटना होती है, किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें भी हम लोग ब्लड डोनेट करके उनको जान बचाने का कार्य करेंगे। मतलब ई रिक्शा के साथ साथ हम लोग सोशल वर्क भी करना चाहते हैं कि लोगों को कमाने के लिए तो हर कोई कमाता है, लेकिन कमाने के साथ आदमी को सोशल वर्क भी करे। इन लोगों में पहले से बहुत जागरूकता आई है। इन लोगों से मैंने पहले ही बोला कि शराब पी के भाई कभी गाड़ी मत चलाना, अगर गाड़ी चला तो मैं कभी पैरवी नहीं करूंगा। और इन लोग भी बेचारे दिन भर अपने मेहनत कर रहे हैं, घर मेहनत करके अपने परिवार और बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो आज हमारे ट्रैफिक इंचार्ज शहर के नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं। ये तो अच्छे, हम क्या बोले, सभी लोग जब अच्छे बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है अच्छी बात ही है कि एक होनेस्ट ट्रैफिक इंचार्ज के आने से लोगों को, गरीब गुरबा को बहुत कोऑपरेट भी करते हैं। अभी उन्होंने सुना भी कि उन्होंने बाइट में क्या बोला कि अगर किसी के पास महामंगत पैसे नहीं है तो मैं दूंगा। तो ये सोच आती है अंदर से, ये बनावटी नहीं हो सकती है। तो जो व्यक्ति अंदर से सही होगा तो अच्छा ही करेगा। और मैं कामना करता हूँ कि हमारे ट्रैफिक इंचार्ज के भाई एक अच्छे प्रमोशन हो, क्योंकि जब लोग एक जगह पर आगे बढ़ते हैं तो और बेटर कर सकते हैं। जिसे कहा जाता है कि लोग बोलते हैं कि राजनीतिक खराब, लेकिन राजनीतिक खराब नहीं है, राजनीतिक में अच्छे लोग की आने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप उस जगह पे नहीं जाएगा तो लोगों को मदद कहाँ से कर पाएगा। इस अवसर पर शहर के ट्रैफिक प्रभारी शमाल अहमद ने भी शिवाजी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और सभी नंबर युक्त ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने राजकुमार गुप्ता की इस पहल की खुले दिल से सराहना की और कहा कि ऐसे प्रयासों से शहर में यातायात व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा दोनों बेहतर होंगी। और उसको धरातल पर लाने के लिए आज इस ऐतिहासिक ग्राउंड में, शिवाजी मैदान पलामू के ऐतिहासिक ग्राउंड में 126 टोटो का इन्होंने नंबरिंग किया। जिस गाड़ी पर एक लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इससे साबित होता है, इस एज करने का इनका यही एक उद्देश्य है कि शहर में जो भी व्यक्ति बाहर या अंदर, जो भी माँ बहन भाई भतीजा जो भी आ रहे हैं, तो जिस टेम्पू में बैठे किसी कारण बस उनका पर्स छूट गया, बैग छूट गया, मोबाइल छूट गया, तो कुछ भी याद ना रखे, सिर्फ उस गाड़ी का 1 से लेके 126 का 20 जो भी नंबर है उस गाड़ी में बैठे उसको जरूर याद रखें। उसमें मोबाइल ऐड भी किया गया है। मैं सवारियों से कहूंगा कि गाड़ी पर बैठने से पहले उस गाड़ी का फोटो ले लें। और एक रजिस्टर इन्होंने मेरे को भी दिया है,
और उसमें चालक का नाम है, मालिक का नाम है और मालिक का ब्लड ग्रुप है, जिस वार्ड में मालिक रहता है, चूंकि उसके घर तक मैं पहुंच जाऊंगा और इनको भैया को भी बुला लूंगा, अध्यक्ष महोदय को, ये भी साथ में चलेंगे और उस पार्टी का उसका सभी सामान वापस हम लोग कराएंगे। इसलिए मैं ये पहल बहुत अच्छी है इनकी, मैं इनका धन्यवाद देता हूं और मैं पुनः इनसे एक आग्रह भी किया, अभी आप लोग के सामने ही भी आग्रह किया कि भैया जो शराब पी के वाहन चलाएंगे उनको मैं नहीं बख्शूंगा। ये मेरा पहला सिद्धांत है, चाहे जो भी हो उसमें मैं कोई पैरवी नहीं सुनता हूं। इस शहर में मेरा भी 11 महीना हो गया है, मैं शराब वाले का कतई नहीं छोड़ता हूं, चाहे जितना पैरवी आप लगा लें। और मेरा ये चीज होने से मेरे को भी कुछ अच्छा लगा कि चलिए शहर में एक अच्छा सोच रखने वाले व्यक्ति और अध्यक्ष ऐसे हैं जो इन्होंने इस पहल को चलाया।